अगर ये सबसे खराब है, जी, जो मौजूदा है ये सबसे खराब पार्टी है। अच्छा सर, जब भी किसान की बात आती है तो ये होता है कि किसान हमेशा कर्ज में है, हाँ, तो सरकार इसका निवारण करती नहीं या फिर करना नहीं चाहती? ठीक है सर, आपकी जात क्या है? या तो आप ये करोगे देश में 1 साल की ट्रेनिंग कंपलसरी होगी। हाँ जिसका जन्म हो गया उसको कंपलसरी मिलिट्री की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। 4 जी। साल में वो रिटायर होकर घर जाएगा। पिताजी नौकरी कर रहा, लड़का रिटायर हो गया। ये जब रिटायर होकर जाएंगे तो इनका क्या रिजल्ट होगा वो तो एक्सपीरियंस जब होगा जब वो आ जाएंगे। सरकार को टीवी चैनल में चलाए, उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए। जिस तरह गलत अफवाहें चलाई, देश को भ्रमित करा है, उनके खिलाफ केस रजिस्टर होने चाहिए। वो खड़ा हुआ झंडा दिखा दो उनको कहाँ है, उसकी फुटेज दिखा दो कहाँ है, और जिसने खबरें चलाई उसके खिलाफ केस रजिस्टर होना चाहिए। क्यों नहीं? हाँ या देश को भ्रमित कर रहे हो आप नेशनल फ्लैग के नाम पे, देश के किसानों को बर्बाद कर रहे हो। भाई जॉनसन ने ये बात चलाई, उन्होंने तो कभी अपने मुख्यालय पे, आरएसएस के मुख्यालय पे जंडा नहीं फहरा। उनकी जमीन कहाँ दी जाएगी? वो जमीन बेच के चल जाएंगे, तो लेबर बन जाएंगे या अधिकारी या पढ़ दिख हाँ, जाएंगे, और बिहार को छोड़ देंगे हाँ और उनकी जमीन पर कंपनी खेती करेगी। घर में एक अलग चीज है, मैं बीजेपी को वोट नहीं देता, हाँ ठीक है, हाँ। और मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ। तो क्या हिंदू धर्म मानने वाले उनको कंपलसरी है क्या बीजेपी को वोट देंगे? हम फास्ट रखते हैं मंडे का, हम निर्जल व्रत रखते हैं, हम मीट मछली अंडा मछली की दाल ये चीजें नहीं खाते, लहसुन प्याज इनसे परहेज करें। क्या मैं हिंदू नहीं? बेगम दिशा में सबसे पहली गाड़ी और सबसे ऊंचाई पे जाने वाली हमारी गाड़ी है, मैं देखिएगा, हाँ माना गांव में, देश का आखिरी गांव है, उसमें नीचे पार्किंग है, हमने उसको ऊपर चढ़ाई। तो मैं क्या हिंदू नहीं? लेकिन बीजेपी का झंडा ठाकूं, उनका प्रचार करूं तो मेरे से बड़ा हिंदू कोई यही लगे। अब यूथ को कहते हैं कि नशे से दूर हटे, अब सरकार उसको एविडेंट करवाती है और वो क्यों नहीं छोड़ पाते? क्या उसमें वो है? तो कोई ना कोई चीज उसमें होगी जो हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए। हमारी जमीनें खराब हो रही, ज्यादा फसल पैदावार लेने के चक्कर में ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल तो कम करना चाहिए। पहलवान है शो को भाई सरप्राइज भी कर लेना, जय पहलवान जय भीम, वही भीम वही राम, कौन है भीम कौन है राम, वही भीम वही राम। जय राम जय भीम का नारा लग जाएगा तो देश बचेगा। कैसे हैं सर? सब बढ़िया जी। क्या चल रहा है आजकल? ठीक है, ठीक चल रहा है, सबका जो काम है अपने काम पर लगे हुए हैं सब। लेकिन आप अपना काम छोड़ के यहाँ आ गए प्रयागराज में? प्रयागराज तो मेला है, संगम। संगम का मतलब है कि सब लोग इकट्ठा रहें, इकट्ठी बात करें। तो यहाँ अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जिलों से लोग आए संगम के तट पे, और उनका एक संगम है यहाँ मिलने का। हाँ, मिलन केंद्र। अपनी प्रोग्राम बताओ, अपने अच्छा, आगे की प्लान बनाओ। हाँ, तो फिर संगम ही क्यों चूज किए सर जी आप? संगम क्यों ना करें? जब यहाँ पे जिसका नाम ही संगम है तो किसान संगठन का संगम क्यों नहीं? अच्छा तो लोग स्नान भी कर लेंगे, तो लोग मिल भी लेंगे, तो दोनों चीज हो जाती है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे सर, शुरू करते हैं बात शुरू से। सर, टिकैत परिवार कौन है और टिकैत परिवार की कहानी क्या है? तो सभी लोग सामाजिक आदमी हैं और हम भी सामाजिक आदमी हैं जो समाज में रह के अग्रणी भूमिका में काम करते हैं। तो परिवार की यही स्थिति हमारी है, और खास करके जो खाप पंचायत है उसमें भी खाप के चौधरी हैं, जो बालियार खाप है उसकी। जब खाप पंचायत की इजाद हुई राजा हर्षवर्धन के टाइम में, तो जब से ही परिवार अग्रणी भूमिका में है, तो समाज के इशू पर काम करता है। अच्छा सर, बहुत पहले से टिकैत परिवार चलता रहा है, आपके पिताजी श्री रहे होंगे, फिर आप, फिर आगे कौन टिकैत परिवार को हैंडल करेगा? और है तो बहुत है, किसान को, किसान को हैंडल करने वाले भी बहुत संगठन है। जो समाज के लिए काम करेगा वो अग्रणी हो जाएगा, खाली ये नहीं कि टिकैत परिवार ही करेगा, और भी बहुत लोग हैं। यानी किसी की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी, कोई टिकैत परिवार की जिम्मेदारी नहीं है? सभी की जिम्मेदारी, सभी बहुत संगठन देश में है जी, और आप अपने तरीके से सब लोग काम करते हैं। अच्छा सर, आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई? हमने एमए नहीं हुई हमारी पूरी, एमए बीच में छूट गई थी, बीए कंप्लीट हुई, एमए आती हुई। मैं आया था जब आप यहाँ का काफिला यहाँ से निकला, तब से मैं आ गया था, अंदर अंदर घूमते घूमते मैं घुमा साथ में आपके पीछे पीछे।
तो मैं आपका पगड़ी अलग देखा, आपकी पगड़ी का रंग जो था वो अलग था और बाकियों का जो पगड़ी का रंग था अलग था, क्यों? ये तो केसरिया रंग है, हमको पसंद है केसरिया रंग। तो फिर सारे किसान केसरिया रंग क्यों नहीं लगाए? और तो लगा लो, हम क्या बोलेंगे, जिसको अच्छा लगे लगा लो। हाँ मैं देख, सिर्फ फुल्ला नहीं रहते जी। हम भी टोपी लगाते थे पहले। हाँ जो कैप है जी। ये कुछ स्टेट में चलती है, हम्म पगड़ी हर स्टेट में चलती है। केसरिया रंग पूरे देश में भगवा रंग है, पूरे देश का रंग है। पूरे हमारे देश, नेशनल फ्लैग का जो सबसे फर्स्ट रंग है वो केसरिया है। हाँ जी। ये पगड़ी पूरे देश में हर स्टेट में इसको पहन लो तो कोई दिक्कत नहीं। टोपी लगाओगे तो हरियाणा में पगड़ी चलती है, यहाँ नहीं। पंजाब में टोपी नहीं चलती, सिर्फ टोपी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र में चलती है। और पगड़ी पूरे देश भर में चलेगा, पूरी दुनिया में कहीं चल लो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, क्या किसान को कट्टर होना चाहिए किसी पार्टी, किसी एक पार्टी के लिए होना चाहिए? नहीं, न किसान एक पार्टी में है, अलग अलग जगह है। एक पार्टी में क्यों रहेगा वो तो सरकारों की गलत पॉलिसियों के खिलाफ रहेगा। सरकार किसी की भी आ जाओ तो उसी के खिलाफ उसको खड़ा रहना पड़ेगा। तो अगर सरकार उसके फेवर में होता, जो किसान बोले उसकी किसान सरकार के मान, फेवर में सरकार होगी नहीं, आवाज उठती रहेगी तो सरकार कुछ काम करेगी। आवाज बंद कर दोगे तो सरकारों की पॉलिसी सबकी एक रहती है। अच्छा सर, किसानों का सबसे अच्छी पार्टी कौन अब तक? कोई नहीं, कोई नहीं। आंदोलन, आंदोलन सबसे अच्छा है। आंदोलन अगर होगा तो सरकारें ठीक काम करेगी, मूवमेंट नहीं होगा तो नहीं करेगी। अगर ये सबसे खराब है जी, जो मौजूदा है, ये सबसे खराब पार्टी है। जो अभी जो अब से चल रही है, जो पिछली थी, आगे चल इनमें सबसे लास्ट आप बोल रहे हैं कि अगर नंबर देना हो तो बीजेपी जो चल रही है पार्टी, सबसे खराब। सबसे फर्स्ट में करना हो तो किसको? अभी फर्स्ट पे तो नहीं, कांग्रेस वगैरह भी ठीक रही है अपने टाइम पे, कुछ लिबरल रहती थी। यूपी के स्टेट में अगर किसी को चुनना हो पार्टी, तब समाजवादी हो गई। सब पार्टी का रुख अपना रहता है। हाँ, मूवमेंट तो उनके खिलाफ भी हुए, हाँ, मूवमेंट तो कांग्रेस के खिलाफ भी हुए, बड़े बड़े आंदोलन हुए कांग्रेस के खिलाफ, इसीलिए जो टाइम पे वही थी उसके खिलाफ हुए। हाँ। मेनली तो पॉलिसी एक ही रहती है सब। अच्छा सर, आंदोलन क्यों करना चाहिए किसान? आंदोलन क्यों नहीं करना चाहिए, अपनी बात क्यों ना उठावे? तो सरकार से आप सीधे जाके अपनी बात कर सकते हैं, तो सरकार क्यों नहीं मानती आपकी बात? आंदोलन के जरिए क्यों मानती है? कहाँ करती है सरकार सीधी बात? भाई सरकार हमको, आज तारीख होगी 17 जनवरी जी, 22 जनवरी 2021 को ये सरकार हमको मिली। हाँ, 5 साल हो जाएंगे और 22 तारीख को हमको तो मिलेगी ना, सीधी बात करके मिली ना आंदोलन करके मिली। सर, काले कानून सरकार क्यों लाना चाहती थी और आप सारे किसानों ने उसका विरोध क्यों किया? वो मंडी एक्ट उसमें था, भंडारण की व्यवस्था थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी, ये सब चीजें उसमें थी और उससे किसानों को नुकसान बहुत होता। अभी भी हो रहा है, लेकिन वे जब आते तो लीगली रूप से आ जाते तो किसानों को नुकसान उससे बहुत होगा, इसलिए आप लोगों ने विरोध किया। अच्छा सर, जब भी किसान की बात आती है तो ये होता है कि किसान हमेशा कर्ज में है। हाँ, तो सरकार इसका निवारण करती नहीं या फिर करना नहीं चाहती? नहीं करती नहीं, अगर चाहती तो हो जाता है। चाहे तो हो सकता है। कैसे तो हो जाएगा, भाव उसको ठीक दे दो, हाँ? उसको कुछ फैसिलिटी दे दो, जैसे पढ़ाई पे है। और उसमें ये नहीं कि खाली किसान है, जो गांव में रहने वाले लोग हैं वो भी गरीब है, छोटा दुकानदार भी गरीब है। भ्रष्टाचार ज्यादा है, जो सरकार की योजना है वे योजना भी पूरी नहीं होती, भ्रष्टाचार भी होता है। टिकैत साहब की जात क्या है? जात कहाँ होती है? जात तो ब्याह शादी में होती है। जात मैं तो किसान है, सबके लिए काम करते हैं, जात जाती है। तो जाति तो कहीं ना कहीं आएगी ना, जैसे आप जब जाति कहीं कागजों में आओगे तो भाई कागजों में पढ़ लेना क्या जाती है भाई। तो कागजों में कौन सी जाति आप लिखते क्या हैं? पता कौन सी जाति, ना पता कर। किसानों की सबसे बड़ी समस्या क्या है सर? उसको भाव नहीं मिलता, वस्तु के दाम, वही उसकी बड़ी समस्या। तो भाव आखिर वही तो, आखिर सरकार क्या चाहती है किसानों के लिए? और किसान सरकार से क्या चाहती है? भाव कम दे और किसान कर्जे में जाएगा, अपनी जमीन बेचेगा और फिर वो लेबर बनेगा। तो इस देश में लेबर की कमी है, जनसंख्या जो बहुत है लेकिन सस्ती लेबर उनको चाहिए। तो लेबर बढ़ाना चाहती है मजदूर,
उसको लगी क्या। मैं आपके साथ घूम रहा था तो जय जवान जय किसान के नारा लग रहे थे, और मैं एक अंकल जी से बात किया तो बोले कि ये सरकार न जवानों के साथ है न किसानों के साथ है। भाई जवानों की बहुत की पेंशन रोक दी, हाँ। पैरामिलिट्री फोर्स की, उसके पे कहाँ जाएंगे, पेंशन मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने एक बताया कि अग्निवीर ला दी सरकार ने, जिसे हाँ 4 साल कर लिया। हाँ, तो अगर सरकार कोई योजना लाती है तो वो तो फायदे के लिए लाती है कि 4 साल में नौकरी करके आपको चैनल को कितने दिन हो गए? करीब साल भर। 3 साल में इसको आप छोड़ देना, फिर बताना कि अग्निवीर क्या है। भी कोई और कर लगा ना इसको। हाँ, अगर को दे देना। अगर सरकार को आपको सुझाव देना हो अग्निवीर के लिए, फिर क्या? अग्निवीर क्यों? या तो आप ये करोगे देश में 1 साल की ट्रेनिंग कंपलसरी होगी। हाँ। जिसका जन्म हो गया उसको कंपलसरी मिलिट्री की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जी। इजराइल में कई देशों में हाँ चलता है कि नहीं, आपको मिलिट्री ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो यहाँ पे भी कर दो। हाँ। और फिर जिसको नौकरी लगानी उसको नौकरी लगा दो। लेकिन 4 साल में नौकरी देकर उसको आप छोड़ दोगे, क्या करेगा? 4 साल वाले की कोई शादी नहीं कर रहा। हाँ, अब तो इसमें इन्होंने अलाउ भी कर दिया कि जो शादीशुदा 4 साल की पीरियड में शादी नहीं करनी है आपको, अगर आप अग्निवीर में चले गए तो। हाँ तो ठीक करा उन्होंने, नहीं तो लड़की बर्बाद होगी 4 साल में, क्या करेगा वो? 4 साल में वो रिटायर होकर घर जाएगा, पिताजी नौकरी कर रहा, लड़का रिटायर होगा। ये जब रिटायर होकर जाएंगे तो इनका क्या रिजल्ट होगा, वो तो एक्सपीरियंस जब होगा जब वो आ जाएंगे। बहुत सुसाइड करेंगे उसमें से, बहुत अडानी के वहां पर भर्ती हो जाएंगे। अच्छा सर, जब किसान दिल्ली पहुंचे तो बड़ा ही एक नारा चला था, या फिर बड़ा एक बात चली थी कि किसानों ने राष्ट्रीय ध्वज को डैमेज किया, किसानों ने राष्ट्रीय ध्वज को फाड़ दिया। ये तो खराब आदमी है, जिस तरह के लोग को राष्ट्रीय ध्वज को फाड़ सकता है। तो सरकार चला था उसमें बहुत, सरकार तो चलाई थी, सरकार तो उसमें टीवी चैनल में चलाई, उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए जिनमें इस तरह की गलत अफवाहें चलाई, देश को भ्रमित करा है, उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होने चाहिए। वो खड़ा हुआ झंडा दिखा दो हमको कहाँ है, उसकी फुटेज दिखा दो कहाँ है, और जिसने खबरें चलाई उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्यों नहीं? हाँ। क्या देश को भ्रमित कर रहे हो आप? नेशनल फ्लैग के नाम पे देश के किसानों को बर्बाद कर रहे हो। हमारे 4 लाख से भी ज्यादा झंडे हमारे हाथों में थे। भाई जॉनसन ने ये बात चलाई, उन्होंने तो कभी अपने मुख्यालय पे, आरएसएस के मुख्यालय पे झंडा नहीं फहरा, तिरंगा, वो तो अपना फहराते थे। इनको क्या लगाव झंडे से? कहीं है आज भी हमारे बच्चे डेथ होती है, उनके शहीद होते हैं तो लपेटा जाता है उसमें झंडा। हाँ हाँ। सर आरएसएस की बात की, आरएसएस क्या है, देश के लिए हानिकारक है या फायदेमंद? फायदेमंद तो नहीं कुछ लग रहा, ये तो किसी के एजेंडे पर काम करते हैं। हाँ। एजेंडे पर काम कैसे? किसी पार्टी के एजेंडे पर काम करते हैं, व्यापारियों का एक समूह है। बीजेपी और आरएसएस का कैसा संबंध है? तो एक ही है संबंध, अलग अलग होता है, वो तो एक प्लेटफॉर्म है उनका, लोग को जोड़ देगा, भ्रमित करने का एक प्लेटफॉर्म है। तो फिर इतने सारे लोग कैसे इकट्ठा हो जा रहे हैं उसमें? हो जा भाई, बकाल है इस देश में तो 140 करोड़ की जनसंख्या है, जो उनको बका लगा है तो बका लेते हैं, हिंदू के नाम पे, उसके नाम पे। हाँ। उसको बका लेते हैं। अच्छा सर, जब मैं यहाँ पे आया तो हमारी एंट्री वहां से हुई और मैंने आपके साथ घुमा, यहाँ पे काफी टेंट है, काफी व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइज जो है सिस्टम है, इसको मतलब सहारा पुश कौन करता है, फंडिंग कौन करता है एक तरह से देखें तो? जिन्होंने भंडारा लगा रखा है वो जिला करेगा। अच्छा प्रयागराज, प्रयागराज का तो वही करे। किसान इसमें नहीं कुछ हेल्प करता? आप नहीं, हम क्यों करेंगे, हम जब ये हमारे वहां जाएंगे तो हम करेंगे, जब मेहमान की मेहमानवाजी होती है। तो यहाँ का भंडारा ये चलाएंगे, ये टेंट सरकार ने दे रखी, ये भी सरकार का है, हमारा क्या? ये मेला प्रशासन का है, लक्कड़ी मेला प्रशासन का है, ये पैरावी मेला प्रशासन का है, ये दरीबी मेला प्रशासन की, गद्दी की, हमारा क्या लगेगा? परमिशन लिए इसके लिए आप? क्या कहेंगे परमिशन? अच्छा सर, एक बड़ा कॉमन सवाल आता है कि सर जब आंदोलन आप करते हैं तो उसके लिए परमिशन कौन दे देता है आपको? फिर तो परमिशन लेते नहीं कभी। बिना परमिशन के कैसे? फिर तो ये हो रहा बिना परमिशन के हो रहा, हमने 40 साल से कोई परमिशन नहीं दी कभी। नाम लेते, नाम लेंगे। सर हमारा यूपी और पूर्वांचल जो है, पूर्वी क्षेत्र और बिहार एक दूसरे से सटा है, तो इसका किसान बड़ा दयनीय स्थिति हो गई। जो बिहार का है, यहाँ पे बिहार तो किसानों का आंदोलन का बड़ा क्षेत्र रहा है। हाँ। लेकिन अब धीरे धीरे पॉलिटिकल सिस्टम ने बिहार के किसानों को खत्म करा, उनकी जमीनें बड़ी बड़ी कंपनियों को जाएगी।
वहाँ बाजार समिति नहीं है, जो मंडी समिति है वो कम है वहाँ पे। और उनकी जमीन नहीं छीननी जाएगी, अब वो जमीन बेच के चल जाएंगे, या तो लेबर बन जाएंगे या अधिकारी या पढ़ दिख लेंगे और बिहार को छोड़ देंगे। और उनकी जमीन पर कंपनी खेती कर रही है। यही मैं पूछ रहा था सर कि बिहार के किसानों की हालत बहुत दयनीय हुई, एकदम खराब हो गई। वही हरियाणा पंजाब में देखे तो उनकी स्थिति काफी तगड़ी वो हुई। दिल्ली के नजदीक है, लड़ाई लड़े, आंदोलन करें। यानी ये किसान को आंदोलन ही होना चाहिए। अच्छा सर, बीजेपी काम कैसे करती है देश में? वो काम कहाँ कर रही है? वो तो एक पूरे सर भगवे हो गए। महाराष्ट्र में देख ही रहे हैं आप बीजेपी की क्या स्थिति है। फिर भी तो हिंदू मुस्लिम पे ज्यादा काम भी करते हैं, लोगों को बहकाने का काम करेंगे, धर्म को राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सर, धर्म और राजनीति का क्या संबंध होना चाहिए? धर्म एक अलग चीज है। मैं बीजेपी को वोट नहीं देता, ठीक है, और मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ। तो क्या हिंदू धर्म मानने वाले उनको कंपलसरी है कि बीजेपी को वोट देंगे? हम फास्ट रखते हैं मंडे का, हम निर्जल व्रत रखते हैं, हम मीट मछली अंडा मछली की दाल ये चीजें नहीं खाते, लहसुन प्याज इनसे परहेज करें। क्या मैं हिंदू नहीं? मैं गंगा स्नान करूं, मेरे याद ये नहीं है कि मैं कौन से दिन नहीं नहाया। उत्तर दिशा में हिमालय में सबसे ऊपर गाड़ी मेरी गई, मैं चला कर लेके गया। पता तो मुझे किसी गई हो, वहां तक मिलिट्री की गाड़ी भी नहीं गई, उसके ऊपर हम लेके गए। उत्तर दिशा में सबसे पहली गाड़ी और सबसे ऊंचाई पे जाने वाली हमारी गाड़ी है, मैं लेके गया। माना गांव देश का आखिरी गांव है, उसमें नीचे पार्किंग है, हमने उसको ऊपर चढ़ाई। तो मैं क्या हिंदू नहीं? लेकिन हमको हिंदू नहीं मानते। मैं बीजेपी का झंडा उठा लूं, उनका प्रचार करूं, तो मेरे से बड़ा हिंदू कोई यही नहीं। सर, अगर यादव विरोध करे बीजेपी का तो यदुमुल्ला उसे कहेंगे, वहीं अगर मुस्लिम विरोध करे तो उसे पाकिस्तानी कहेंगे, वहीं अगर कोई दलित विरोध करे तो उसे अम्बेडकरवादी कहेंगे। तो सर, असली हिंदू ये किसको मानते हैं? और हिंदू राष्ट्र क्या बनाना, किसको बनाना चाहते हैं ये? इनके ज्यादा चक्कर बनाओ, अपना जो पूजा पाठ जिसको जाके करनी वो करते रहे, ये नहीं तो उड़ जा देंगे सब, ठीक है। अपना जिस चीज को मानना है उसको मानते रहे। सर, आप कहते हैं कि बीजेपी देश के लिए हानिकारक है, फिर भी ये इतनी शानदार तरीके से जीत कैसे जाती है? कुछ तो गुण होगा इसमें। कभी जीत जाएंगे, जब वोट इनको कोई देता नहीं, जीत जा कैसे? इसी तरीके से जीत जा। कुछ बताइए। जीत जाते हैं ना, आप सर्वे करो जिला पंचायत में इनके कैंडिडेट कितने थे और अध्यक्ष यही बने, जीत जा। जब आदमी बेईमानी तानाशाह आदमी बेईमान हो जाएगा तो वही जीतता, ताकतवर आदमी बेईमान हो जाएगा तो वही जीतता। सर, अखिलेश यादव कैसे नेता है? ठीक है, कोई खराब नहीं है। उनकी कोई अच्छाई 27 में आ जाएगी सरकार इनको? हम क्या ज्योतिषी हैं, 27 माह भी नहीं आएगी। काम तो करने रहा, कैसे आ जाएगी? काम करना पड़ेगा। अच्छा, 2027 में किसकी सरकार आप चाहते हैं जो किसानों के लिए सबसे अच्छी हो? अपना मूवमेंट ठीक रखो, संगठन ठीक रखो, सरकार किसी की भी आओ, अगर वो किसान विरोधी काम करेगी तो उसके खिलाफ मूवमेंट आओ, किसी की आओ, हम देखते हैं। संगठन ठीक। हाँ सर, आपके क्षेत्र में मैं जब देख रहा था तो वहाँ नशा बड़ा चलता है, और हमारे जो यूपी वाला क्षेत्र, जो पश्चिमी वाला, थोड़ा सा कम मैंने देखा। तो फिर आखिर आप इतना बड़ा आंदोलन चलाते हैं, इतना बड़ा सब कुछ करते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं हमारे नौजवानों को नशे से दूर रहना चाहिए, तो फिर आप एक ही क्षेत्र में क्यों इतना नशा हो जाता है? नशा वहाँ पे नहीं ज्यादा है, अलग अलग जगह का अलग अलग नशा है। यहाँ पे गुटखे का सेवन ज्यादा होता है, पंजाब हरियाणा में ड्राई नशा कुछ ज्यादा है, देखने को मिल रहा, जानकारी मिली है। कुछ जगह वाइन का ज्यादा है, तो अलग अलग जगह अलग अलग है। अब यूथ को कहते हैं कि नशे से दूर हटे, अब सरकार उसको अवेलेबल करवाती है, और वो क्यों नहीं छोड़ पाते, क्या उसमें वो है? तो कोई ना कोई चीज उसमें होगी जो लोगों को, नौजवान को उनकी रगों में उसमें वो जाता है तो नहीं छूटता। सरकार ठेके खोल भी कह ही सकते हैं हम। आप सेलिब्रिटी या किसान नेता? या किसान नेता हम तो खेती करने वाले। खेती कैसे चल रही है वहाँ की? ठीक। अच्छा, किसानों के लिए सबसे जो असरदार उपजाऊ, आजकल जो देखते हैं कि क्या बोलते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ चल रही हैं, और फिर नुकसान की है। हमें ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए। हमारी जमीनें खराब हो रही,
ज्यादा फसल पैदावार लेने के चक्कर में ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, वो कम करना चाहिए। हमने डॉक्टर सुभाष पालेकर का प्रोग्राम रखा है जो जीरो बजट और नेचुरल फार्मिंग का काम करते हैं। वो 21 22 मार्च से 25 मार्च तक चलेगा। वो गाँव में चलेगा शिशुल, तो वहाँ पर जाएंगे सभी लोग, उसमें जाना चाहिए। सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि सर हमारे लिए टाइम दिए। सर हमारे दर्शकों को जुड़ा कहिए कि पहलवान शो को सब्सक्राइब करें। पहलवान शो को भाई सब्सक्राइब भी कर लेना। सर हमारे दर्शकों के लिए कुछ, दर्शक के लिए भाई देखते रहो और भाई कुछ मदद करते रहो, नशे पत्ती से दूर रहो, खाद दवाइयाँ खेतों में कम डाल दो, मोटे अनाज का इस्तेमाल करो, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कोल्ड ड्रिंक करिए, पीनी चीजें जो पेय पदार्थ वैसे उनको बंद रखो, फल फ्रूट का इस्तेमाल करो, तो किसान और मजदूर की आमदनी बढ़ेगी। जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय मजदूर, जय दुकानदार, जय दुकानदार, जय पहलवान, जय भीम। वही भीम वही राम, कौन है भीम कौन है राम, वही भीम वही राम। जय राम जय भीम का नारा लग जाएगा तो ये देश बचेगा।